हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन में एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आज हम लोग वो सीखने वाले हैं। ठीक है, आप सिर्फ 3 या 4 मिनट बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए आइए। जैसे कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंटीग्रेशन में बहुत सारे आप देखे होंगे कि स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx, तो आप बोलेंगे कितना आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा। सी मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटीग्रल ऑफ e पावर x dx, तो आपका आ जाएगा e पावर x प्लस सी, है ना। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जो जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, ठीक है, उनमें से यह कुछ एग्जांपल दिया हूं मैं। तो अगर इस फार्मूले में जहां यक्स है, यहां पर जो यक्स है, इस यक्स के जगह पर चेंजिंग तो बहुत तरह से हो सकती है। यहां पर एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, रूट एक्स हो सकता है, यहां पर कोई कहानी है। तो मान लीजिए अगर एक चेंजिंग हुआ आपका इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स स्क्वायर dx, यानी यहां पर जो यक्स था, तो यक्स की जगह पे क्या हो गया, आपका एक्स स्क्वायर हो गया, है ना, यानी चेंज हुआ। तो अब कोई पूछे कि इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आप इसके आधार पर नहीं बता पाएंगे। लेकिन एक ऐसा चेंजिंग है जो यहां पर यक्स है, यक्स की जगह पर एक ऐसी चेंजिंग है, अगर वो चेंजिंग हो जाए तो उसका इंटीग्रेशन आप इसी के फार्मूले के आधार पर बता सकते हैं। ठीक है, वो क्या चेंजिंग है, यदि ध्यान सुनिए, जितने फार्मूले स्टैंडर्ड हैं उन सारे फार्मूले में अगर यक्स की जगह पर ax प्लस b चेंज हो जाए, जहां पर a और b क्या है, आपका बिलोंग्स टू रियल नंबर है, लेकिन देखिए यहां भी x पावर 1 है, यहां भी x पावर 1 है। तो अगर यक्स की जगह पर ऐसा चेंजिंग हो जाए, तो उस चेंज करने के बाद अब अगर पूछता है इंटीग्रेशन, तो आप वो फार्मूला जो स्टैंडर्ड आपको याद है, आप उसी फार्मूले के आधार पर बता सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहूंगा कि इंटीग्रल ऑफ साइन 2x प्लस 3 dx। अब देखिए यहां पर x है, यहां पर 2x प्लस 3 है, मतलब कि ax प्लस b आ गया, ax प्लस b, a की वैल्यू क्या है, b, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। तो अब इसका जो इंटीग्रेशन है, अब इसका आप जो आपने यह याद किया है फार्मूला, उसके आधार पर बता सकते हैं। कैसे, जब भी x जब ऐसा बदला हुआ है, तो आपको करना क्या है कि यक्स के कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल लीजिए और अपने मन में मानिए कि यह आपके लिए यक्स है। रिपीट, जब भी यक्स जगह पर ऐसा चेंजिंग आए, तो यक्स के कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल लीजिए और अपने मन में मानिए यह एक्स है, और यक्स मान के जो फार्मूला आपको याद है वो आप लिख लीजिए। देखिए फॉर एग्जांपल यक्स का क्या कोफिशिएंट है, 2, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया 1/2। अब यह मान लिया हम यक्स है, तो अगर यह यक्स होता, अगर यह यक्स होता, तो साइन यक्स कितना होता, माइनस कॉस यक्स। लेकिन ये हमने केवल मन में माना था अपने यक्स, तो यहां पर आप यक्स लिखेंगे, तो जो आप माने वो लिख दीजिए। तो यक्स इसको माना था, तो यक्स आपका क्या है, यही है, तो यहां पर आप लिखिए कितना, 2x प्लस 3, क्योंकि आपने इसको मन में माना यक्स है, तो होगा यहां पर कॉस एक्स। लेकिन आपने यक्स क्या माना था, आपने यक्स यह माना था, तो ये आपका आ गया, ये कितना हो गया आपका, -1/2, और ये हो गया आपका cos 2x प्लस 3, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ c। यही टेक्निक आपको बस मैं बताने वाला था, यही टेक्निक आपको सीखना है कि जितने फार्मूले हैं उनमें अगर यक्स की जगह पर ax प्लस b चेंजिंग आ जाए, तो करना क्या है आपको कि यक्स का जो कोफिशिएंट है, जो आपका यक्स का कोफिशिएंट है, उसका रेसिप्रोकल लीजिए, और रेसिप्रोकल लेके ये मानिए अपने मन में ये यक्स है, और यक्स मान के उसको जो फार्मूला याद है वो लिखिए, और जब यक्स लिखने की बारी आएगी तो यक्स आपने क्या माना था, इसको माना था, तो आप यही चीज वहां लिखेंगे। ठीक है, यह सिंपल ट्रिक बहुत काम का है, जिससे कि बहुत सारे फार्मूले आपको याद नहीं करना है, सिर्फ स्टैंडर्ड फार्मूले आप याद कर लेंगे, तो उस स्टैंडर्ड फार्मूले में जहां पर यक्स है, अगर वहां पर x प्लस b चेंजिंग आ जाए, तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए ऐसा आ जाए, साइन 2x स्क्वायर प्लस 3 dx,
तो यह तरीका आप यहां नहीं लगा सकते, तो यहां पे ax² + b है, तो यह तरीका केवल तब है जब पावर यहां पे 1 हो। ठीक है, तो यही तरीका आप बाकी और चीजों में इस्तेमाल करिए और फॉर्मूला निकालिए, बाकी मैं आपको बता